हेलो फ्रेंड्स, नवंबर का पहला सप्ताह लगभग समाप्ति की ओर और थोड़ा सा मौसम में भी बदलाव। और इस बार पिछले एक दो बार से हमारी ये कनेर बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल दे रही है। आप भी इसके फूल इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि गुलाब के फूल हों, बहुत ही गठे हुए भरे हुए। देखिए पूरा प्लांट जो है, पूरा पेड़ फूलों से जगमगा रहा है। ये ज़मीन पे लगा हुआ प्लांट है। शायद इसकी जड़ें बहुत गहराई में चली गई हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ज़मीन पर पौधा अपनी सारे तत्व ज़मीन से ले लेता है। देखिए, अगर आप भी अपना कोई घर बनाना चाह रहे हैं और ज़मीन पे कोई घर बना रहे हैं तो अपने घर में कुछ इस तरह की व्यवस्था ज़रूर कीजिए कि एक दो प्लांट आप ज़मीन पे लगा सकें। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर लगता है घर। पॉट्स में पौधे लगाना हमारी मजबूरी होता है, पर ज़मीन पर कुछ और ही बात होती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई घर बना रहे हैं आप, तो इस तरह के प्लांट्स के लिए ज़रूर स्पेस दीजिए अपने घर में। लंबे समय में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी और की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है तो हमारा समय बहुत ही अच्छा बीतता है और पता नहीं लगता हमें किसी के होने ना होने का। तो फ्रेंड्स देखिए, सुंदर नज़ारा, दूर दूर तक फूल ही फूल है। ये दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से पूरे टेरेस में ये इसकी शोभा विद्यमान है। देखिए, और कुछ जो सीडलिंग उगाई थी उसका परिणाम, पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं अब। देखिए, इसमें तरह तरह के प्लांट्स उगे हुए हैं, हर तरह के। कुछ डेजी उगा है, कुछ गेंदा उगा है, और ये अलग तरह का गेंदा उगा है। इसमें काली इसकी जड़ें हैं, तो इसमें शायद छोटे वाले फूल आते हैं। तो और ये इसकी जो टहनी स्टेम्प है ये हरी है। इस तरह से इनमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। इसकी काली है और ये हरी है। तो अलग अलग फूलों को आप जब कलेक्ट करें तो इसका भी ध्यान रखें कि अलग अलग तरह के फूल आप कलेक्ट करें, और फिर ये इस तरह से आप उगाएंगे तो अलग तरह के बीज जर्मिनेट होंगे और उनके रिज़ल्ट भी अलग अलग नए नए फूलों के साथ आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, वेस्ट मटेरियल से गार्डनिंग आप इस टाइम कर सकते हैं। विंटर गार्डनिंग इस तरह की चीज़ों में आप टमाटर के सीड्स भी उगा सकते हैं। आप कोई भी टमाटर अपने घर से रसोई से लीजिए और उसके जो बीज निकलते हैं उसको पानी में घोल के इस मिट्टी में छिड़क दीजिए। आपके प्लांट्स बन जाएंगे टमाटर के। इसी तरह से रसोई में कोई बीज वगैरह हैं तो उनको भी आप डाल दीजिए, सरसों राई के, बहुत ही सुंदर लगते हैं। चाहे आप उसकी सब्ज़ी बनाएं ना बनाएं, पर उसमें फ्लावरिंग होगी। पीली पीली सरसों जब उगेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। प्रयोग कीजिए नए नए। और ये मेरा कूलर स्टैंड, इसमें भी थोड़ी सी हरियाली आ गई है। और मैंने जो नीचे पुराने मोस रोज वगैरह डाले थे वो भी थोड़े थोड़े जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरह से ये भी फरवरी तक इनको भी दोबारा से हम लगा सकते हैं। अभी तो ये डोरमेंसी में है, इनमें फूल नहीं आएंगे। तो इस तरह से अभी उग ही रहे हैं इसमें नए नए प्लांट हर तरह के। आप मिलीजुली गार्डनिंग भी कर सकते हैं, हर तरह के प्लांट को भी डाल सकते हैं जो उगे, और एक तरह के बीज भी लगा सकते हैं आपकी जो पसंद हो। और इस तरह से मैंने एक ये पत्थर की सिल्ली में भी बनाए हैं। इसकी मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये मैंने जो गुलाब और खजूर का पेड़ दोबारा से रिपोर्ट किया था तो उसकी मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी चाय पत्ती मिला दी है जगह जगह। तो ये इसमें से जाके इसको
थोड़ा सा अच्छा इसकी मिट्टी बना देगी। तो इस तरह से मिट्टी को लगातार आप अच्छी बनाते रहिए, तो आपके प्लांट्स उसमें अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी देंगे। और तुलसी ठीक चल रही है, हरी भरी है। मैंने इसकी मंजरी सारी निकाल दी है और फिर भी छोटी छोटी मंजरियाँ दोबारा से आ जाती हैं इसमें लगातार। तो इसकी अब लगातार पिंचिंग करते रहिए और सीड्स कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार सर्दियों में, बहुत सर्दियों में इसकी पत्तियाँ सारी गिर जाती हैं और खाली पेड़ रह जाता है। पर फरवरी में दोबारा से वो उसमें से नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी। तो इस तरह से तुलसी का भी विशेष ध्यान रखिए। और ये गेंदा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं आज वही दिखा रही हूँ। और ये देखिए बहुत पत्तियाँ पीली हो रही हैं, क्योंकि सीज़न बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दियों की ओर हमारे प्लांट्स जा रहे हैं, तो नेचुरल है। और ये इतनी सारी पत्तियाँ मैंने इकट्ठी भी की हैं। आप इन पत्तियों को कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं और इन पत्तियों को आप अपने इन पौधों में मल्चिंग भी कर सकते हैं इस टाइम, और ये धीरे धीरे खाद बन जाएंगी और आपकी पत्तियों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी जड़ों में भी अब ये इस तरह की पत्तियाँ डाल सकते हैं। धीरे धीरे ये सूखकर पानी में मिलकर खाद बन जाएंगी और हमारे प्लांट को पोषण देंगी। तो इस तरह से ये प्रयास भी कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ धूप आती है और टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये इस तरह से काम भी कर सकते हैं। और सदाबहार में तो कितना पीली पत्तियाँ हो गई हैं। अब ये अभी इसकी फलियाँ हरी ही हैं, कुछ प्लांट्स में थोड़ी ब्राउन हो ही रही हैं। देखिए सदाबहार की ये सीड्स होते हैं, ये देखिए ये वाले। जब ये ब्राउन हो जाए तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका पेड़ सूख जाए तो इसको थोड़ा कट कर दीजिए, जड़ मत उखाड़िए, दोबारा से फरवरी में ये दोबारा से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे मोटे काम कर सकते हैं आप। और देखिए ये तुलसी में ये जो ऊपर की टिप है ये अलग रंग की आई है और नीचे अलग है, तो बहुत ही सुंदर तुलसी दिख रही है। और ये मेरा एक बड़े पॉट में लगा हुआ कोलियस और गुड़हल दोनों ही हैं, और दोनों ही बराबरी कर रहे हैं एक दूसरे से कि कौन बढ़ता है ज़्यादा और कौन कम। तो ये इस तरह से भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। इस टाइम आप कोलियस को जगह जगह ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपके पॉट्स में जगह है आप उसको ग्रो कीजिए। ये देखिए पारिजात, अब ये सुबह हो गई है और ये अब गिरने वाले हैं। देखिए बहुत ही सुंदर फूल। अगर आपकी बगिया में प्लांट पारिजात का प्लांट है तो आप जानते ही होंगे। और अगर देखिए कितना सुंदर ये इसकी कोपलें, कलियाँ। तो इस तरह से इस प्लांट को आप कटिंग से अभी भी लगा सकते हैं। इस तरह की कटिंग कोई भी ले लीजिए। देखिए अभी इसमें दोबारा से नई ग्रोथ हो रही है। ये देखो आपको हरी हरी दिख रही होगी ये। तो इस तरह से अब नवंबर आ रहा है, हर चीज़ में नई ग्रोथ हो रही है। आप कुछ जिनके कुछ फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कुछ प्लांट्स में आप थोड़ी हल्की प्रूनिंग कर सकते हो। और नई कटिंग्स जो आप प्रून करो उनको ज़रूर कटिंग लगा लो। अगर आपके पास बहुत है तो किसी को दे दो, आप एक्सपर्ट हैं। तो जो नई गार्डनिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी आप कटिंग्स दे सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। कोई उपयुक्त पात्र आए, कोई गार्डनिंग का शौकीन हो तो उसको आप ये कटिंग गिफ्ट भी कर सकते हैं। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और जिसको आप दोगे उसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गार्डनिंग में इस तरह की व्यवहार कुशलता भी आप रखिए। आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसके सारे से जो सूख रहे थे सारे हटा दिए हैं। तो ये
इस तरह, जिस तरह से जंगलों में होता है तो उस तरह से दिखाई दे रहा है। और मैंने नीचे थोड़े से बीज भी डाल दिए हैं और ये कुछ बीज भी खाली जगहों पर जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरह से कोई मैच्योर हो जाता है आपका प्लांट, तो आप उसके नीचे इस टाइम जो भी आपके पास बीज हैं, आपके पास कोई नज़दीक में मार्केट है, फूलों के बीज मिलते हैं, तो वहाँ से आप सर्दियों के बीज ले सकते हैं। और कोई थोड़ी सी नीचे पत्तियाँ वगैरह बिछाकर आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आजकल गार्डन में यही काम चल रहा है। और कुछ फूल सूख गए हैं, कुछ नए आ रहे हैं। बोगनवेलिया की कटिंग भी इस टाइम आप लगा सकते हैं। रास्ते में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें, बोगनवेलिया आपको दिखाई देंगे। आप 5-6 कटिंग ले लीजिए इस तरह की और उनको ग्रो कीजिए। कटिंग जब हम खुद लगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी कटिंग सफल हो जाती है। और देखिए इस टाइम ये अपने चरम सौंदर्य पर। तो इस तरह से जो लोग प्लांट्स लगाते हैं उनके लिए यही बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो ये असली खुशी हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आजकल गार्डन में बहुत ही पीली पत्तियाँ हो रही हैं, तो उनको साफ़ सफाई का काम और थोड़ा सा अब गार्डन को अरेंज करने का समय भी आ गया है। और ये छुपा छुपा सुंदर सा फूल भी खिला है, बहुत ही सुंदर फूल है। कभी मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। अब इसको भी थोड़ा सा मुझे आगे की तरफ लाना है, ये पीछे एक जगह रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कलेक्ट करते रहिए। इस तरह से मैच्योर हो गए हैं और एक सुंदर सा घोड़ी चोरी का छुपा छुपा फ्लावर भी आ रहा है। तो इस तरह से आजकल गार्डन में काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।